बात करते हैं नेगेटिविटी की। एशियाज मोस्ट हॉन्टेड प्लेस भानगढ़। नेगेटिविटी होना इसलिए जायज़ है, कई लोग ऐसे भी हैं कि वहाँ पे किले पे खड़े हुए कूद के जान दे देते होंगे, तो हो सकता है उनकी स्पिरिट है। और सबसे बड़ी बात जो मुझे लगी कि बिल्कुल एंट्रेंस पे हनुमान जी का मंदिर है। मेरे पास ऐसे लोग भी हैं जो बोलते हैं आप ISO सर्टिफाइड कर दो कि इस जगह को हॉन्टेड बता दो, हम आपको 10 लाख रुपए देंगे। प्रॉपर्टी की वैल्यू 0। अच्छा, आपने भांगड़ की बात करी। अच्छा भानगढ़, भांगड़ वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस ऑफ इंडिया, एशिया भी आई थिंक। एशिया में। हाँ, मेरे तो को डर आप लग रहा है गए हो भानगढ़ की बात करते हुए। आप गए हो भांगड़, मैं भी गई हूँ भांगड़। अच्छा। बस डिफरेंस इतना है, आप रात में गई हो इन्वेस्टिगेशन करने, मैं दिन में गई हूँ। तो मुझे वहाँ पे बंदरों से बहुत डर लगा। बंदरों से डर लगा? बहुत डर लगा, वहाँ बहुत ज़्यादा बंदर हैं, है ना। एंड थोड़ा सा पिक पॉकेट का भी बहुत सीन है वहाँ पे। दिन के समय तो मुझे यही लगा। लगा। आई थिंक वेल ट्रेन्ड बंदर। ओके ओके, माइट बी। हाँ। बट दिन के समय तो ऑब्वियसली। और सबसे बड़ी बात जो मुझे लगी कि बिल्कुल एंट्रेंस पे हनुमान जी का मंदिर है। अब इसके भी दो नोशंस मैंने सुने। किसी ने बोला कि ये इसलिए है कि इससे बाहर कुछ नहीं जा सकता, अंदर जो भी नेगेटिव एनर्जी है। और दूसरे वो लोग हैं जो बोलते हैं कि अंदर कुछ हो ही कैसे सकता है जब एंट्रेंस पे हनुमान जी बैठे। तो आप गए हो, आप बताओ। भगवान, मैंने बताया अभी, भगवान की फॉर्म बताई, सब कुछ बताया। एक्चुअली हनुमान जी शिव जी का 11वां अवतार है। ओके, ठीक है। हनुमान जी भूत प्रेत गण ये सब कंट्रोल में शिव जी के रहते थे। ठीक है, ठीक है। तो ये सब उनको अपना, आप कह सकते हैं, आराध्य मानते हैं, भगवान मानते हैं। क्योंकि शिव जी तो सबके हैं। करेक्ट। वो असुरों के भी थे, वो देवताओं के भी थे, वो धरती लोक वालों के भी थे, स्वर्ग, मतलब सबके थे वो। सबके हैं। तो उन्होंने डिफरेंस नहीं किया, इक्वालिटी रखी। राइट। भगवान, अब हनुमान जी की बात कर लेते हैं। वहाँ पे जो मंदिर है उसकी वजह से तो देखो ऑब्वियस सी बात है, पॉजिटिविटी रहेगी। क्योंकि आप अपने घर में अगर डार्कनेस रखोगे, भगवान की मूर्ति नहीं रखोगे, तो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी आएगी। तो अब आप एक चीज़ सोचो, बाहर कोई चीज़ नहीं आ सकती, ऐसा कुछ नहीं है यार। मैं इस चीज़ पे, बिलीफ सिस्टम पे नहीं जाता, क्योंकि बहुत बड़ा जंगल है, बहुत बड़ा जंगल है पीछे। आई थिंक सरिस्का नेशनल पार्क है। हाँ, बहुत बड़ा जंगल बहुत है। जंगल है वहाँ पे। पैंथर्स रहते हैं बहुत बार। Okay. अभी एक वीडियो भी आपको दिखाऊंगा, मेरे फ़ोन में होगी पर्सनली। Okay. आपको वहीं की वीडियो दिखाऊंगा, मेरे नोन ने भेजी है। हाँ। तो वहाँ पे जो जंगल है, अब वहाँ पे कोई एग्जिट गेट थोड़ी है। एंट्रेंस और एग्जिट तो हम नॉर्मल लोगों के लिए है ना। राइट। हाँ। ठीक है। जिसने आना है वो वहाँ से भी। ऐसे भी हॉरर व्लॉगर्स हैं जो दूसरी साइड से, जंगलों की साइड से क्रॉस करके, जंप करके भानगढ़ में जाते हैं। ओके। बात करते हैं नेगेटिविटी की। एशियाज मोस्ट हॉन्टेड प्लेस भानगढ़। नेगेटिविटी होना इसलिए जायज़ है क्योंकि वहाँ पे यार, आप सपोज़, अब लोग जैसे जान देते हैं अपनी, तो कई लोग ऐसे भी हैं कि वहाँ पे किले पे खड़े हुए कूद के जान दे देते होंगे, तो हो सकता है उनकी स्पिरिट है। हो सकता है वहाँ पे ऐसे मर्डर कर रखे हों, क्योंकि वो ऐसी जगह है। क्योंकि है ऐसी जगह। करेक्ट। देखा, आपने देखा होगा। और पहले के टाइम पे ना ये सोशल, न्यूज़ चैनल, इवन पुलिस इतनी एक्टिव नहीं होया करती थी। जैसे आज दिल्ली में आप हेलमेट पहन के नहीं जा रहे हो ना, तो आपको दूसरी जगह रोक देंगे, नहीं रोकेंगे तो कैमरे से फ़ोटो क्लिक हो जाएगी, या रेड लाइट जंप कर रहे हो। पहले पुलिस नहीं होती थी। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैं 5-5, 4-4 लोग हम इंडिया गेट गए हुए हैं बाइक पे। तो वही चीज़ वहाँ पे है कि इतनी जब चीज़ें एक्टिव नहीं होती थी, तो वहाँ पे अगर किसी की डेथ हो गई, या किसी ने मर्डर कर दिया, या कोई जंप करके मर गया, तो वो वहीं तक रह जाती थी स्टोरीज़। मैं बताऊँगा, बहुत लंबी कहानी है। कोई बात नहीं। तो वहाँ पे जब ऐसी चीज़ें होंगी तो कहीं ना कहीं उनकी स्पिरिट एग्जिस्ट करेगी, भटकेंगी, तो माइट भी वो तो होंगी। अब एक घर में लोग मर जाते हैं, जैसे कोई इंसान घर में मर गया, आग लग के किसी की डेथ हो गई, वहाँ पे मंदिर भी है ना, मंदिर भी है ना, लेकिन हाँ। लोग फिर भी घर छोड़ के चले जाते हैं क्योंकि उनको कुछ ना कुछ दिखाई देता है। राइट। है ना। लेकिन लोगों को एहसास ज़रूर दिला रहा है वो वहाँ पे है। लेकिन अगर वो किसी को हार्म पहुँचाएगा, क्या आपने कभी ये सुना कि भानगढ़ में किसी को हार्म पहुँच गया हो? नहीं सुना ना। तो हनुमान जी वहाँ पे क्या करेंगे? मैं बैठा हूँ, किसी को दिक्कत आएगी तो मैं इसकी गर्दन पकड़ लूँगा। आपने सिर्फ
भानगढ़ में ये स्टोरीज सुनी होंगी कि वहाँ पे वो रानी रत्नावती नाम है ना, हाँ, रानी रत्नावती। उनकी आत्मा भटक रही है, या वो बाबा जिसने वो तांत्रिक। सेंट वो परफ्यूम बनाया था, क्या बनाया था, इत्र बनाया था, I don't इत्र know, बनाया था। है ना, वो भटक रहा होगा। और या ये सुना होगा आपने कि यहाँ पे और भी लोगों की स्पिरिट होंगी। लेकिन हाँ, और ये भी सुना होगा कि हम यहाँ पे फ़ोटो क्लिक करते हैं ना, ऐसी बहुत फेक स्टोरीज हैं। हाँ, मैंने तो सुना है। वहाँ पे जब हम कर रहे होते हैं तो हमें कुछ ना कुछ पीछे दिखता है। जब उनसे पूछो वो फोटोज़ कहाँ हैं तो वो बोलते हैं अरे वो हमने डिलीट कर दिए, वो फ़ोन में ही नहीं आई हमारे, हाँ, ऐसा बोलते हैं। बिल्कुल, बहुत सारे। भानगढ़ में कभी किसी ने ये एक्सपीरियंस किया हो तो मुझे बताए, मैंने कभी नहीं देखा, जो मेरी पर्सनल वो है। मैं भानगढ़ में गया रात को, मैं पूरी रात वहाँ पे रुका हुआ हूँ, मैंने इन्वेस्टिगेशन भी करी है। जब मैं नॉन बिलीवर था मैं तब भी वहाँ गया, जब बिलीवर हुआ तब भी मैं वहाँ गया। मेरे को रात को नाना करते 50-100 लोगों ने गेट पे रोक लिया, मारने के लिए डंडे लेके आ गए, खड़े हो गए। पर क्यों? अब यही तो पॉइंट है, भानगढ़ एक अट्रैक्शन पॉइंट बन गया है। ट्रू। अभी कैमरे वाले भैया वो बैठे हुए हैं सोफे पे, इन पे बोलते हैं अरे भानगढ़ के, अरे हाँ भैया वहाँ ना भूत है, वहाँ आत्मा भटकती है। तो लोगों का मन करता है यार भानगढ़ वाले किले में जाया जाए, ऐसा है क्या? दिन में जाके आप क्या नोटिस करोगे वहाँ की ब्यूटी को, वहाँ लोग वो प्री वेडिंग शूट्स करा रहे हैं। हाँ, अब रात को आपको किसी भी जगह पे भेजा जाए, नॉट अबाउट भानगढ़, किसी भी लोकेशन पे भेजा जाए, आपको डर लगेगा ऑटोमेटिकली। Correct. ये एक फोर्ट थोड़ी है, आप ग्वालियर के फोर्ट में जाके दिखाओ रात को, राइट। आप झांसी के फोर्ट में जाके दिखाओ, आप बॉम्बे में कह रहा हूँ अपना इधर जमाली कमाली में जाके देखो, आपको डर लगेगा वहाँ पे। किसी भी स्पूकी जगह पे स्पूकी कब बन जाती है वो, जब वहाँ पे लाइट नहीं है, राइट। इलेक्ट्रिसिटी का कोई सोर्स नहीं है, कोई आएगा जाएगा नहीं, कोई मूवमेंट नहीं होगी, तो डर लगेगा। और भानगढ़ के साथ एक चीज़ ये भी है कि वहाँ पे जंगल है, राइट। अगर किसी पैंथर ने वहाँ पे किसी को खा लिया, मार दिया, तो कहेंगे लोग मर क्या गया। बताते हैं, भाई बड़ा हॉन्टेड लोकेशन है ये जंगल ना, यहाँ पे तो ऐसा है वैसा है। एक्चुअली क्या है ना, वो अट्रैक्शन पॉइंट बन गया है। हॉन्टेड सारी प्लेसेस हैं, होने को कुछ भी नहीं है हॉन्टेड, होने को बहुत कुछ हॉन्टेड भी है। मैंने सही बताया था ना, टेबल भी हॉन्टेड हो सकती है, राइट। यहाँ पे भी स्पिरिट हो सकती है। तो इतने बड़े किले में अगर मैं कह रहा हूँ स्पिरिट है भी, उस बात का हवा बना रखा है। वहाँ पे लोगों का घर चलता है, दुकानें चलती हैं, होटल्स चलते हैं। अरे उसके बाहर ही, गेट के बाहर ही you'll see so many people standing with what not, है ना। अंदर भी बेच रहे थे बल्कि। हाँ, तो धंधा चल रहा है ना वो एक बहुत सुंदर, बहुत बेहतरीन किला है वो। यस। आप उसको उस पॉइंट ऑफ व्यू से देख ही नहीं रहे हो। पर वो जो स्टोरी है पूरी कि तांत्रिक था, उसको रानी रत्नावती पसंद आ गई, उसकी कुटिया थी, अगर हम वहाँ जाके देखें तो एक्चुअली कुटिया भी दिखती है। आपने देखी कुटिया? मतलब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, मैंने देखा तो मैंने सब कुछ है। हाँ, हम दिन के टाइम गए थे तो दूर एकदम टॉप पे ना चलो वो छोटा सा रानी हट है, वो तो रानी है, उनकी जो डेथ हुई या जो भी रीजन था, हाँ हाँ, किला तो रानी का ही है, राइट। उनकी मर्जी है, वो जहाँ मर्जी घूमे, वो गेट पे खड़ी हो जाए। हनुमान जी को भी बोल दे अरे मैं तो यहीं रहूंगी, मतलब मेरा किला है, आप मुझे क्यों भगा रहे हो, हाँ, मैं किसी को हार्म थोड़ी पहुंचा रही हूँ। राइट। तो ये बड़ी कन्वर्सेशन बड़ी डिफरेंट हुई है इस पॉडकास्ट पे। लेकिन ये चीज़ सोचो, अगर वहाँ पे कुछ भी होगा, मैं कह रहा हूँ ठीक है वो स्पिरिट एग्जिस्ट कर रही हैं, लेकिन वहाँ पे लोगों ने ऐसा नोटिस नहीं किया जिन्होंने बताया। रूमर्स हम ही लोग हैं जो फैलाते हैं। करेक्ट। आप अपने घर के बाहर एक बिल्डिंग की चर्चा 4 औरतों में कर दो कि ये जगह बड़ी डर है बहन जी, यहाँ पे बहुत डर लगता है बहन जी, यहाँ ना रात को आवाज़ें आती हैं, तो बहन जी अगली बहन को बताएंगे, वो बहन जी दूसरी बहन जी को बताएंगी, वो तीसरी बहन जी जो है ना वो पूरी गली की बहन जी को बता देंगी कि उस घर में है, यहाँ पे तो कुछ दिखाई देता है। हाँ, तो वो जगह हो गई हॉन्टेड। प्रॉपर्टी की वैल्यू है 2 करोड़ रुपए, प्रॉपर्टी की वैल्यू होगी 0। मेरे पास ऐसे लोग भी हैं जो बोलते हैं आप ISO सर्टिफाइड कर दो कि इस जगह को हॉन्टेड बता दो, हम आपको 10 लाख रुपए देंगे। क्यों? प्रॉपर्टी की वैल्यू 0, प्रॉपर्टी Okay. बिकेगी ही नहीं। तो स्कैम समझो, जो मैं समझा रहा हूँ। स्मार्ट मूव। हाँ, ऐसे लोग हैं जो कई हॉन्टेड प्लेस को ठीक कराना चाहते हैं, ऐसे लोग हैं जो नॉर्मल जगह को हॉन्टेड बताना चाहते हैं। सूरत में एक बिल्डिंग है काफ़ी फेमस, मैं वहाँ गया हूँ, पर्सनली विजिट किया, वहाँ पे मैंने एक इंसान को रहते हुए देखा था। ओके। When I tried to enter in that location, he stopped me. He said कि no, you are not allowed to
come inside, right? मैंने बोला why? Then he said कि this is a haunted place. मैंने बोला you are living here, how can you say that कि this is a haunted place? So वैल्यू 50-100 करोड़ रुपए की है उसकी। सोचो, एक हॉन्टेड वर्ड की वजह से 100 करोड़ रुपए की वैल्यू जीरो रखी। करेक्ट। मैं कह रहा हूँ मुझे दे दो ऐसी हॉन्टेड प्लेसेस, जीरो रखे ना, मैं लाख रुपए दे दिया करूँगा, हम उसे पॉजिटिव कर देंगे। हाँ एक्चुअली जो एग्जिस्ट करती है ना स्पिरिट, उनकी कुछ ना कुछ मनोकामना रहती है जिस वजह से वो यहाँ रहते हैं। राइट। आप उनकी उस नीड्स को फुलफिल कर दो, वो चले जाएंगे। करेक्ट। नहीं है तो फिर हमारे पास भगवान की विद्याएं हैं, वो चीज़ें करेंगी। लेकिन करने वाला बहुत नॉलेजेबल होना चाहिए, बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं आप हर किसी से डील कर सकते हो, ऐसा नहीं है आप भूत से भी डील कर सकते हो। अगर वो पावरफुल है, अनटिल अनलेस जब तक आप स्ट्रांग नहीं हो ना, आप कुछ नहीं उसका कर सकते हो।